रुक जाओ चल आगे भगा जा ठीक से लगाओ, रीढ़ पर ज़्यादा दो और जहाँ चमकन ज़्यादा रहे वहाँ 2-3 बार दो। हाँ पूरा लंबे खींचो। हाँ नीचे भी दो कस के। बड़ा नेक काम कर रहा है आदमी। ना ना ठीक है, अच्छा काम कर रहे हो। और सबको लगा दो। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण दिवस की महत्ता आज विश्व स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग चिंतित हैं पर्यावरण को लेकर के। हाँ पानी को लेकर के। बिल्कुल। जैसे आज ही गाय को स्नान करवाए तो पानी का दुरुपयोग नहीं हुआ। हाँ। तो सिंचाई के लिए मोटर चल रहा था, उसी जगह पर आप गए, गाय को स्नान करवा दिया, वहीं से तीनों नहा लिया। बिल्कुल। पट भी गया, खेत भी, या पेड़ को ही पानी चल गया। हाँ। तो आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक बात हम कहना चाहते हैं कि प्राकृतिक संपदा का दोहन जितना अधिक कीजिएगा प्राकृतिक प्रकोप निश्चित रूप से होगा। बिल्कुल, तो होना ही। तो ये मैं नहीं कह सकता कि पर्यावरण के प्रदूषित होने से पूर्णतः समाप्त कर देंगे, हम पूर्णतः उसको खत्म कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसे कदम हैं जिसे उठा करके हम लोग निश्चित रूप से पर्यावरण को बहुत अधिक प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल। पानी पीने की समस्या जो उत्पन्न हो रही है, दुर्भाग्य की बात है, पानी पीने का जो परसेंटेज है उपलब्ध मात्रा पृथ्वी पर वो बहुत नगण्य है। समुद्र में पानी अथाह है लेकिन पीने का उपयोग उससे नहीं हो पाता है। तो हमको पानी के एक एक बूंद को भी बचाना चाहिए। पर्यावरण सब मिला करके बनता है। ऐसा नहीं है कि केवल पौधा रोप दीजिए और पर्यावरण का संरक्षण हो गया, अब पानी का संरक्षण नहीं किए। पर्यावरण का मतलब ही होता है इसका अंग्रेजी में इन्वायरमेंट। बिल्कुल। तो वो सब कुछ से बनता है। तो उसके लिए आवश्यकता इस बात की पड़ जाती है कि एक तो हम प्राकृतिक संपदा का जस्टिफाइड प्रयोग करें। घर कैसे बनेगा फिर? क्या कि घर बनाने के लिए तो फिर घर में जैसे दरवाज़ा खिड़की के लिए लकड़ी का भी तो ज़रूरत पड़ता है। अब लकड़ी कहाँ से लाएगा इंसान जब पेड़ नहीं काटेगा? तो अब जैसे पेड़ का बहुत सा बड़ा बड़ा लार्ज स्केल का फैक्ट्री लगा हुआ है, टिम्बर फैक्ट्री लगा हुआ है, बहुत सा लार्ज पैमाना पे पेड़ को भी काटा जा रहा है। तो पेड़ कटने से तो पर्यावरण को नुकसान है ही, इसका बचाव कैसे होगा फिर? बहुत उचित प्रश्न है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, लेकिन उन अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साधन जो हैं वो सीमित हैं। अच्छा। तो हमें सीमित संसाधनों में ही प्रकृति का प्रयोग करके, प्रकृति के संपदाओं का प्रयोग करके, क्योंकि वो बहुत बड़ा रिसोर्सेज है हमारा। बिल्कुल। जनसंख्या बहुत बढ़ गई और उस बढ़ते हुए जनसंख्या के हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संपदा का ही दोहन होता गया। तो प्राकृतिक संपदा का दोहन उतना ही कीजिए जितनी ज़रूरत है। अब लकड़ी की कटाई की जो बात करते हो, तो लकड़ी की कटाई जब शुरू किया लोग तो अंधाधुंध काटता चला गया, परिणाम का कभी उसने ख्याल नहीं किया, जंगल का जंगल साफ हो गया। और जब पर्यावरण पर खतरा महसूस होने लगा तो कई आंदोलन शुरू हो गए, जैसे चिपको आंदोलन आया। ये आंदोलन क्या था? पेड़ काटने वाला जैसे ही जाता था ना, 2-4 आदमी दौड़ करके आकर के पूरे मैंने पेड़ को ऐसे लपेट के पकड़ लेता था कि हम काटने नहीं देंगे। तो एक मुहिम हुआ ही, तो उसके मुहिम के तहत पर अच्छा हुआ कि मैंने पौधों को कटने से रोका गया। अब मान लिया कि जितना आप पौधे काट दिए जो 100 वर्ष से लगा हुआ था, आप एक रोपे नहीं, कितना गलत काम है। हम तो कहते हैं कि भारत के प्रत्येक लोगों को कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए पूरे जीवन में। ऐसे 10 पौधा लगाइए, 15 पौधा लगाइए तो और अच्छी बात है। अधिक प्लांटेशन
ही पर्यावरण को बचा सकता है। अच्छा। क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो पहले से उपलब्ध संसाधन हैं उसी का प्रयोग करेंगे आप, और अंधाधुंध काटेंगे। बिल्कुल। केवल प्रकृति के और अन्य संपदा है जो खनिज संपदा है, मान लो कोयला ही है, पेट्रोलियम है, आपका बहुत से जो खनिज पदार्थ निकाले जा रहे हैं, तो वो तो ये कोठी में जिस तरह रखा हुआ अनाज होता है उसी तरह रखा हुआ है। बिल्कुल। वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो निकट भविष्य में तुरंत बनने वाला नहीं है। ऐसा वैज्ञानिकों ने शायद अनुमान भी लगाया है कि अगले 300 वर्ष में कोयला का एक टुकड़ी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अब देखो जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, नए नए तकनीक आ रहे हैं, तो ऊर्जा के स्रोत भी नए नए आ रहे हैं। अच्छा। समझ रहे हैं? आप तो पढ़े लिखे हैं, पढ़े होंगे साइंस में, सौर एनर्जी। तो सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। कैसे किया जा सकता है सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक देखिए प्रयोग? बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स वैज्ञानिकों ने तैयार किया है जो सौर के ऊर्जा से संचालित है। अच्छा। जैसे कि आपके पास तो बत्ती भरने वाला सौर ऊर्जा है घर में, उसी प्रकार से सिंचाई के लिए भी इस ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। अच्छा। बहुत जगह हमारा विंड एनर्जी बहुत भारी मात्रा में है। अच्छा। जहाँ विंड की बहुतायता है वहाँ पर विंड मिल का प्रयोग करके हम उसको कर सकते हैं। जियो थर्मल एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नए नए प्रकार के ऊर्जा के स्रोत बन रहे हैं और पुराने ऊर्जा के स्रोत लुप्त होते चले जाएंगे। एक समय आएगा कि आपका जो फॉसिल फ्यूल्स के नाम से जाने जाते हैं, जीवाश्म ईंधन जो है, वो समाप्त हो जाएगा। एक चीज और होगा कि जितना जीवाश्म ईंधन से चलने वाला गाड़ी मोटर है सब शोरूम में धैल के धैल रह जाएगा। बिल्कुल ठीक। और इसी को मॉडिफाइड करके फिर इलेक्ट्रिक इंजन लाया जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए इलेक्ट्रिक बाइक लाया जा रहा है। लाया जाएगा नहीं, वैज्ञानिकों ने उस तरह का तरकीब निकाल ली। अच्छा। और उसका उपयोग होना शुरू हो गया। अब उसी प्रकार के और वैज्ञानिक हमारे जो हैं वो इस तरह का प्रयोग करें कि जो सौर एनर्जी भारी मात्रा में है, जैसे कि जानते हो कि सोलर जो एनर्जी है अल्टीमेट सभी एनर्जी का सोर्स है वो। बिल्कुल। तो उसको एनर्जी को मॉडिफाई ही कर सकते हैं। एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही समाप्त कर सकते हैं। एक प्रकार के ऊर्जा को दूसरे में रूपांतरित कर सकते हैं। तो सोलर एनर्जी को ही इलेक्ट्रिफिकेशन के जरिए या जो भी तकनीक का प्रयोग करें, तो वैज्ञानिक जानते हैं, हम लोग थोड़े जानते हैं। वैज्ञानिक कुछ ऐसा चीज तकनीक निकालेंगे कि सोलर एनर्जी का प्रयोग इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए किया जाएगा। निश्चित रूप से जियोथर्मल एनर्जी का प्रयोग किया जाएगा, विंड एनर्जी का प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए ऊर्जा के नए नए आविष्कार होंगे। ऐसी बात नहीं है कि कोयला समाप्त हो गया तो फिर जीना बंद हो जाएगा और दुनिया समाप्त हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात है, यदि पेड़ पौधे नहीं रहे, जल नहीं रहा, तो निश्चित रूप से प्रलय हो जाएगा। दुनिया में एक जीव कहीं नहीं बचेंगे। पानी के बगैर कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। हवा के बगैर कैसे रह सकते हैं? हवा है तो प्रदूषित हो गया, इतनी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाएगी। अब जानते हैं लोगों का ग्लेशियर पिघल जाएगा। बिल्कुल। ग्लेशियर पिघल जाएगा तो पृथ्वी कहाँ चली जाएगी? डूब जाएगी। ऐसा हमारा धार्मिक ग्रंथ भी बताता है कि प्रलय में यही होता है, केवल भगवान ही बचते हैं। एक बरगद का कहीं पेड़ है, वहीं पर भगवान जो है तो कि मनुष्य के संतति को आगे कैसे बनाया जाए इसके लिए कुछ अंश रख लेते हैं और वो शयन कर जाते हैं, फिर से सृष्टि का निर्माण होता है। ऐसा हमारा धर्म ग्रंथ कहता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी लगभग उसी तरफ मुड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है। पर्यावरण को और जल को, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, हमको इसको बचा के रखना होगा। और पर्यावरण की सुरक्षा तो तभी होगी जब अधिक से अधिक प्लांटेशन होगा, क्योंकि कटाई को आप रोक नहीं सकते हैं। आपकी आवश्यकताएं इतनी अनंत बढ़ गई हैं कि उसकी पूर्ति के लिए वन तो काटने ही होंगे, लेकिन वन काटने के साथ साथ उससे तिगुना पौधे लगाने होंगे।